बॉलीवुड से। डंकी का ड्रॉप 4 आया भाई, मेन ट्रेलर आया है कि नहीं, पूरा फुल लेंथ का ट्रेलर, कैसा लगा भाई? कौन कौन देखे हो? सब देखे हो ना? हाँ हम तो चलो ट्वीट भाई। किए थे, मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा कि देख के बड़ा होलसम सा लगा, लेकिन मज़ा नहीं आया। डबिंग मुझे थोड़ा सा ही लगा भाई, जो नरेशन था। डबिंग वबिंग भी हमको उतना इफेक्ट नहीं हुआ उतना, लेकिन एक होता है ना, जैसे ट्रेलर देखते हैं तो थोड़ा सा फील आ जाता है कि भाई मतलब एकदम हाइप हुआ कुछ, या इमोशनल कुछ ट्रिगर किया, या कुछ कॉन्टेक्स्ट अच्छे से मिला, वैसा कुछ हुआ नहीं। मतलब एकदम नहीं होता, वैनिला टाइप लगा, खराब भी कुछ नहीं लगा, अच्छा भी कुछ नहीं लगा। अरे एक मिनट, ये क्या सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है? हाँ, खराब भी नहीं लगा कुछ, अच्छा भी नहीं लगा कुछ, एकदम वैनिला जैसा गुजर गया ट्रेलर, और फील गुड लगा ऐसा। तो मतलब हाइप नहीं बना मूवी का मेरे हिसाब से। मेरा यहाँ पे बिट्टू भाई लंबा बोलो, तुम बहुत देर पे आए हो बिट्टू भाई, अरे आधा घंटे बाद आए हो तुम, लंबा बोलोगे डंकी पे एटलीस्ट 15 मिनट। अरे भाई डंकी 15 मिनट का हमको नहीं पता, इतना हम बोलेंगे। सबसे पहले तो बता देते हैं लेट होने का कारण अपने ऑडियंस को, ताकि वो लोग ज्यादा बुरा ना माने। नहीं, बुरा मान गया, ऐसा बोला है कि जो लेट हुआ वो गे। क्या ये कब हो गया? ये हो गया। अरे भाई हो गया। अरे भाई अगले बार से बोला था, अभी नहीं करना था, ठीक है? एक और बात बोलूं बिट्टू, एक और बात बोलूं इस पे, प्रसार भाई ने डिक्लेयर कर दिया बिट्टू लेट हो गया ना, वो गे है, जाओ। अरे भाई अरे कोई हमसे भी पूछ लो, आजादी है इंसान की, हमको अपना ये चुनने का हक है। खैर, अरे हंस क्या रहा है भाई? तुम लोग का ऐसे मुस्कान के लिए ही हमको इतना ये मेहनत करना पड़ रहा है। अगला पॉडकास्ट या अगला का अगला पॉडकास्ट में सबको पिज्जा खिलाना है भाई। पैसा जमा करना है। अरे ये तो भूल ही गए थे। और क्लैश हुआ है डंकी के साथ और सालार के साथ। ओ भाई भाई, वैसे इंडिया में वैसा बिजनेस वैसा बहुत ज्यादा बहुत होता भी नहीं है, सिग्निफिकेंट उन लोग का, बट स्टिल। खैर भाई पर वर्ल्ड वार भी कौन सा होने वाला है इस बार? खैर बिट्टू भाई अपना ओपिनियन बताइए, कैसा लगा? डंकी पता नहीं अभी तक जितना आया था ना ड्रॉप और ये, उतना मेरे को दिमाग में नहीं छपा था, बट ये वाला थोड़ा सा पता नहीं क्यों इम्पैक्ट डाला। ये फुल लेंथ ट्रेलर था ना? हाँ फुल लेंथ था मे बी, इसीलिए और अच्छे से ये किया गया था। एक जो डबिंग वाला बात बोल रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे को एक आया था ना, एक हैरी मेट सेजल करके शायद शाहरुख खान का एक था, जिसमें तो उसमें शायद शाहरुख खान वो शायद गुजराती का ये करने का कोशिश कर रहे थे, माने उनका जो टोन है। वैसे ही जो यहाँ पे वो पंजाबी वाला जो वैसे अपनाने का कोशिश कर रहा है ना, पता नहीं क्या है, हमको थोड़ा सा ऑड लग रहा है, या फिर हो सकता है कि शाहरुख खान को उसका देखने में आदत सा हो गया, इसलिए नया ये में एक्सेप्ट करने में हमको ये हो रहा है, या फिर वो चीज थोड़ा सा हमको ऑड लगा। बाकी देखा जाए तो ये विकी कौशल ऐसा लग रहा है भाई, वो अपना एकदम 100% दे के आ रहा है, इतना की छाप छोड़ जाएगा। मतलब एक लीड स्टार का तो रहेगा ही है, लेकिन उनका पता नहीं क्या है, और मेरे ख्याल से उसी का वो इमोशनल एंगल ऐड किया जाएगा, क्योंकि जितना एम्फसाइज किया जा रहा है उसके ऊपर, वो उस बेसिस पे बोल रहे हैं। बाकी गाना तो ठीक ठाक ही था पहले का, लेकिन इस बार ऐसा कुछ खास हमको ये नहीं, मतलब ओवरऑल बहुत ये लगा। मैंने जैसे क्या था ना कि मेरा सलार से ही हम हाइप्ड अप थे, शुरू से हाइप्ड अप थे कि भाई हमको सलार वाला इंटरेस्ट है भाई, वो देखने में जिस तरह का वो प्रेजेंट कर रहा है। डंकी का केस में नहीं थे, लेकिन इस ड्रॉप के बाद आई एम इंटरेस्टेड कि हाँ अब हम उसको कंसीडर करेंगे ये करने का। मतलब पहले थोड़ा सा ये में थे कि देखेंगे नहीं देखेंगे, बट अब डिसाइड कर लिया पहले सलार देख लेंगे। डिसअपॉइंटेड हुए तो फिर डंकी जाके डिसअपॉइंटेड तो नहीं होने वाले वहां से, तो आई होप एक्सपेक्ट कि अच्छा ही बनेगा, और इधर से सलार से मजा मिल गया था, उधर से भी मजा मिल जाएगा, एक दिन में दो मजा। बिट्टू भाई अब क्या बोले, सलार देख के डिसअपॉइंट हो गए, फिर डंकी देखेंगे। प्रभास फैन देख लो। अरे भाई वो कल की बात देख लो, देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव बंदा भाई, ये प्राइवेट की बातें पब्लिकली मत बोला करो, ठीक है? सबसे पहली बात मैं ये मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर डिसअपॉइंट हुए तो जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रभास भाई जी का, अभी पिछले कुछ समय से डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो अभी भी करेंगे। मैं कितना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, या फिर लास्ट पॉडकास्ट में जाके देख सकते हैं, इससे पहले भी जब भी सलार पे बात हुआ है कि भाई इसका कमबैक होगा इस मूवी में, क्योंकि इसमें जो वो रोल निभा रहा है वैसा लग रहा है कि भैया वो उस तरह का उसका रोल था, मैंने उस तरह का रोल के लिए वो बना है। होप सो कि इसमें वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वही सोच रहा, आज मेरा थोड़ा इमेज सही से आ नहीं रहा है, हम लाइट ही लगाना भूल गए एक्चुअली में। चलो बात करो तुम लोग, अभी हम लाइट लगाएंगे। तो मेरे कुछ थोड़ा अजीब आ रहा है, धुंधला सा आ रहा है इमेज फॉर सम। अच्छा इसलिए कमेंट आ रहा था क्या कि लाइट चलेगी दुकान सुबह की? वही कुछ तो आ रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे, भूल ही गए। रिंग लाइट डालते हैं, वो डालना ही भूल गए। चलो तुम लोग शुरू करो। चलो कोई ना, बिट्टू भाई कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ मेरा ऑलमोस्ट खत्म ही था कि भाई
दोनों से देखो भाई, दोनों ही अच्छी मूवीज होंगी, ये बात तय है। जो खराब मूवीज होगी उसके वजह से तो सबको पिज्जा मिल ही रहा है, तो उसको साइड करते हैं। ठीक। जो बात यहाँ पे आता है, अब सीक्वेंस वाइज आप कैसे देखोगे, पहले एक्वामैन या फिर पहले सलार या फिर पहले डंकी? हाँ ठीक है। चॉइस इज योर्स। आप पहले डंकी देख के खुश होके 50-50 पॉसिबिलिटीज वाली मूवी देखने जाएंगे, या फिर पहले 50-50 पॉसिबिलिटी देख के फिर एक अच्छी मूवी देख के वापस घर आएंगे, वो आपके ऊपर है। चलिए। तो अब मैं अपने पे आता हूँ भाई। टंकी का ट्रेलर मुझे भाई अच्छा लगा, एक इमोशनल वे में, मतलब थोड़ा सा मैं उस चीज को इंडोर किया। लेकिन एक ही चीज मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब कोट टाइप का मतलब लग रहा था, वो था भाई शाहरुख खान का एक्शन, थोड़ा पंजाबी वाला। और जो नरेशन था बैकग्राउंड में, वो पता नहीं क्यों मुझे ना जम नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि फेक कर रहा कोई। मतलब होते हैं ना जो 10 दिन के लंदन जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, बोलते हैं "हाँ, मैं जा रही थी, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो"। उस टाइप का भाई मुझे लगा कि भाई एक उस कल्चर में ढलने की कोशिश करते हुए तुम वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम हो नहीं वो चीज। सेम चीज मुझे इस चीज में मतलब इनके नरेशन में लगा कि भाई ये पंजाबी एक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं हो पा रहा है उनसे। या फिर हो सकता है भाई कि वो जल्दबाजी में डबिंग होती है, उस चक्कर में शायद किया हुआ टीजर के लिए, बाकी मेन डबिंग मूवी में दिखे, क्या पता। क्योंकि याद होगा तो जवान में जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, वही चीज दिखा दिया गया भाई ये तो फेक है। तो शायद इसमें भी दिखा दे कि नरेशन जो है एक्चुअली मिमिक्री कर रहा है वो मूवी में। असल में हो सकता है कि मिमिक्री कर रहा हो, किसी को मिमिक कर रहा हो, तो मूवी देखने के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी अगर बाकी एंगल देखे भाई, जैसे कि क्या कहते हैं विक्की कौशल वाला भाई, सच में सही है बिट्टू भाई जो बोले भाई। हो सकता है भाई कि मूवी का एक इमोशनल पॉइंट, या फिर एक क्या कहते हैं उसको भाई, जो एक ट्रिगर पॉइंट जो होता है भाई, है ना, वो पॉइंट ही विक्की कौशल का कैरेक्टर हो भाई। लेकिन पता है ट्रेलर मूवी में देख के एक बात मेरे दिमाग में मतलब आया कि इन लोग जो है, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे एक बार, प्रशांत भी बोला था बहुत पहले के पॉडकास्ट में, जिस टाइम उसका ड्रॉप 1 आया था, कि हाँ हाँ हाँ। कि क्या कहते हैं, वो अगर जा रहा होगा तो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनेगा, अगर वहाँ पहुँच के वहाँ से वापस आ रहा होगा तब इमोशनल कनेक्ट बनेगा, क्योंकि जाते वक्त नहीं बनेगा करके। देखो वहां पहुंचा हुआ ये तो दिखाया भी गया ना कुछ सीक्वेंस हाँ में, तो वही, वहां का पुलिस से दिखाया लेकिन गया बहुत है ना। कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि वो जा पता है ही भाई, रहा है कि आ रहा है, पता दूसरा नहीं। चीज है, ये पूरा मूवी फ्लैशबैक में चलेगा, हम ये लिख के दे सकते हैं। हाँ, हाँ आखिरी का ये सीन याद आ पूरा गया। मूवी फ्लैशबैक में चलेगा, क्योंकि वो उसको दिखा रहे हैं कि वो बूढ़ा हो गया है। 25 साल पहले की कहानी कैरेक्टर बताएगा। 25-23 साल की पहले की कहानी। तो या तो वो कहानी बता रहा है ससुरा बैठ के, या फिर अब वो ऐसा कुछ मुहिम वाला बन गया है। क्योंकि भाई राजीव हिरानी का, राजकुमार हिरानी सॉरी, हम लोग डायरेक्शन देखें जिस टाइप का थीम रहा ही है, वो रहा है भाई जनरल अवेयरनेस या कैंपेन टाइप जैसा कुछ। कि उस मूवी में एक नई कैरेक्टर ऐसा आता है कि जो थोड़ा चेंज लाने का ट्राई कर रहा है। तो शाहरुख खान का कैरेक्टर जो कि एक डंकी रूट का पीड़ित इंसान, अब शायद से वो कुछ ऐसा चला रहा हो भाई बदलाव लाने का, कि लोगों को डंकी रूट ना इस्तेमाल करना पड़े, लोगों के जो सपने हैं, जो एस्पिरेशंस होता है, सही तरीका से सबको वीजा मिल जाए, लग जाए, इस टाइप का कुछ होगा। तो प्रॉब्लम फिर साला यही आता है, फिर 3 एक्ट बन जाता है मूवी का। एक्ट 1 जब सबको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सबके एम्बिशंस दिखाए जाएंगे, एटलीस्ट इतना दिखाए जाएंगे कि उनका जान को दांव पे लगा देने वाला एफर्ट भी जस्टिफाइड लगे, कि नहीं भाई इस एम्बिशन के लिए तो साला जान पे खेलना बनता है। ठीक है, तो उतना आपको दिखाना पड़ेगा। ये एक्ट 1। एक्ट 2 इनका पूरा ये डंकी रूट का स्ट्रगल। एक्ट 3 जो शाहरुख खान फिर ये पूरा कहानी सुनाने के बाद अपना अब वो क्या चेंज लाना चाह रहा है। फिर से वही मैटर आता है, रन टाइम क्या है मूवी का। रन टाइम 2.5 घंटा से ऊपर होना ये चाहिए। बिट्टू भाई जो बोल रहे हैं कि आप क्या चुनेंगे, कि 50-50% का मूवी या फिर एक अच्छी मूवी, हमको साला ये डर है कहीं डंकी टर्न आउट ना हो जाए साला वीक मूवी। अरे भाई, नहीं हमको भी ये डर है एक्चुअली बहुत में, बार होता है। क्योंकि हमको इस 1-2 ट्रेलर में हम बोले नहीं, लेकिन डायलॉग 1-2 हमको थोड़ा सा अजीब लगा। जैसे कि एक डायलॉग था शाहरुख खान का, जिसमें वो बोल रहा था, अपार्ट फ्रॉम एक्सेंट के लिए बहुत लोग बोल रहा है कमेंट में बोलने के लिए, एक्सेंट को हम इसलिए माफ़ कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान अपना ट्विटर में उसका हम एक्टिव रहते हैं, देखे थे ट्वीट में बोला था कि वो पंजाबी गाय नहीं है, बेसिकली वो वहाँ रहा है तो उस तरह से बोल रहा है करके। तो ठीक है चलो एक्सेंट पे माफ़ कर दिए, बट 240 है भाई एक रन टाइम। बट एक ऐसा डायलॉग को बोलता है ना कि जिसमें वो बोलता है बेसिकली कि अंग्रेज को जब मन हुआ हमारे यहाँ आ गए और अब हमको इंग्लैंड जाना है तो हमको मतलब ये सब करना होगा।
तो ये बहुत थोड़ा इलॉजिकल जैसा डायलॉग लगा हमको, क्योंकि अंग्रेज भी अब चाहे तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा इंडिया में। अब नहीं आ ठीक है, वो अलग समय था जब अंग्रेज आ गया और सब कुछ लूट पाट के चला गया कर दिया। तो लेकिन अब भाई सिस्टम है एक, तो मेरे को लगा नहीं कि दीपांशु भाई, हाँ इसका उस तरह से भी ले सकते हो कि अंग्रेज को यहाँ आने के लिए हिंदी नहीं सीखनी पड़ती भाई, हाँ वो ये बेसिस पे लेकिन बोला था इसको वहां कि जाने के लिए, हाँ ये इसी जो बेसिस पे बोल रहा है कि हाँ, जब उसको यहाँ आने के लिए हिंदी नहीं सीखना तो फिर मैं वहां जाके जाने के लिए इंग्लिश क्यों सीखूं? वो पंजाब में यहाँ बैठ के इंग्लिश बोल रहा है ना, हम्म उसका इसी वो पर पॉइंट था। वो तो उस झगड़ा पे शायद मैं इसी मतलब बेस मैं वो वाला पॉइंट रखना चाहूंगा भाई बेसिकली इस पे, अच्छा समझे? ये फिर भी कितना इलॉजिकल साउंड कर रहा है, तुम कुछ सोच रहे हो यार? भाई इसको मैं लॉजिक नहीं कंपेयर बोलूंगा, एक नॉर्मल आदमी करता है अपने भाई देखो, मतलब डेली लाइफ वो में, बात बहुत है। सारे लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ, मैं अगर खुद भी हम जो लोग ये ऐसे बहुत मान बोलते के हैं। चलें कि ये जो पांचों इसके कैरेक्टर, 5 है ना टोटल हाँ आपस पांच, में जो ये चार दोस्त है, 5 विकी कौशल को लेके 5। हाँ पांच दोनों अगर मतलब ये पांचों जो हैं बहुत ही एवरेजली पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ये बस अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपने सपनों को सपोर्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी लाइंस आती है तो चलता ही है, वो तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे भाई कि एज अ पासिंग ये गिमिक लाइन जैसा निकाल दो, क्या ही उसका बाल का खाल निकालना। लेकिन फिर भी एक आता है ना भाई कि जो तुम उसको जस्टिफाई करना चाहते हो वो हो ही नहीं पाएगा भाई। ये दुनिया का विडंबना है कि साला यूरोपियन कंट्रीज का रूल रहा है, वो सब कॉलोनियल कंट्री रहा है। यही रीजन है कि तुम इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच सीख लो, तुम 100-150 कंट्री घूम जाओगे बिना कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम के, बिना कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम के। ये बस 3 लैंग्वेज सीख लो तो वही रहा ही है भाई। श्री साला ये लोग इतना जगह कॉलोनाइज किया ही है कि क्या ही करोगे, तुमको सीखना पड़ेगा। साला इसका कॉलोनाइजेशन का हद देखो, अमेरिकन सबको पता भी नहीं कि हम लोग का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है, क्या है बोल भी उन लोग भी इंग्लिश ही रहा है, जबकि उन लोग का है भी नहीं वो। ठीक है, तो सीखना तो पड़ जाएगा भाई, आप चाहे किसी भी चीज के लिए जाओ। इनफैक्ट अब तुमको इसका कंपेयर है भाई, इसका कंपेयर है कि भाई उसको नहीं सीखना पड़ता हिंदी यहाँ आने के लिए। तुम वो छोड़ो, वीजा वो तो चाहिए। तुम बहुत दूर का हाँ। बात एक्चुअली बोल रहे हो। एक्चुअली तुम अगर कॉर्पोरेट में तुम जॉब भी कर रहे हो तो भी तुमको इंग्लिश ही सीखना वो तो पड़ेगा। भाई ग्लोबल लैंग्वेज होगा तो सीखना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। तुम हिंदी बाहर में की नहीं कर सोसाइटी पाओगे छोड़ो, बात। इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है अब इंग्लिश के बिना कोई चीज। हाँ मुझे कैसे, जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा ना, सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। नहीं उसका भी आती है, ठीक रीजन है, आप निकलिए है, यहाँ से। उसका भी रीजन है। अगर तुम इंडिया में इंग्लिश में नहीं बात करोगे, हम आईटी का बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो तुम किस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करोगे दूसरों के साथ? कौन सा ऐसा Agree। कॉमन लैंग्वेज है जिसमें तुम कन्वर्सेशन करोगे? तुम यहाँ मैं वही बैंगलोर में बोल रहा हूँ। आओगे, यहाँ ऑफिस में, तो जहाँ जो कन्नडिगाज लोग हैं वो लोग बोलेगा हम लोग कन्नड़ा में बात करना चाहते हैं, हमको हिंदी नहीं आता है। तुम वो तो चेन्नई वैसे भी हिंदी के जाओगे, खिलाफ है। वही वो ऐसे भी हिंदी के वो लोग बहुत खिलाफ है। कन्नड़ा बहुत बोलता है कि तुमको सीखना होगा। तमिल वाला बोलेगा हम तमिल में बात करेंगे, तेलुगु वाला बोलेगा हम तेलुगु में बात करेंगे, ठीक है, मलयालम वाला बोलेगा हम मलयाली में बात करेंगे, ठीक है। तो तुम कौन सा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें तुम बात करो? हाँ तुम बोल सकते हो कि हिंदी इज अ वन लैंग्वेज जिसमें हम सब लोग बात कर सकते हैं, पूरा इंडिया। मनवा के दिखा दो तुम नीचे, मनवा के दिखा दो तुम। एक बार तुम साउथ के स्टेट में आओ और रोड पे खड़ा हो जाओ और ये बात बोलो कि आज से सब लोग सिर्फ हिंदी में बात करेगा। बस तुम इतना बोल के दिखा दो रोड पे खड़ा हो फिर गया। हम लोग इकट्ठे बोल रहे होंगे कि अशरफ बहुत अच्छा आदमी था। भाई कभी कभी अब उसकी याद आती है। ये आती है क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे भाई। कुछ नहीं, हम बहुत ही विवादात्मक रीजनल जोक नहीं मार नहीं, दिए हैं। ठीक हम है। अशरफ को लेकर नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे इन जनरल कोई भी इंसान जो ये बात बोलता है कि मतलब हिंदी को कर दो पूरा, तो हिंदी तुम कर नहीं सकते। हिंदी पे ऑलरेडी लोग पूरा डिवाइडेड है, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज बचा नहीं। कोई लोग बोलता है फिर संस्कृत को ले आते हैं। संस्कृत भाई इंडिया में जो है ना 0.1% भी हम ज़्यादा बोल, 0.001% लोग भी नहीं 001, बोलता है, हाँ। तो संस्कृत तुम कर नहीं सकते। तो बचता कौन सा लैंग्वेज है? मतलब देखो कॉलोनियल माइंडसेट क्या होता है, तुम यही देखो, ठीक है, कैसे वो लोग रूल किया और किस तरह से हर चीज़ को सेट किया। तो बचता एक लैंग्वेज है सिर्फ इंग्लिश। इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो कि तुम आके बैंगलोर में भी बोलोगे ना तो तुमको सब रिप्लाई कर देगा, ऑटो वाला भी कर देगा विदाउट एनी हेटरेड। चाहे साउथ के तुम किसी स्टेट में चले जाओ, और इवन तुम नॉर्थ में चले जाओ, वहाँ हिंदी बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं भी बोल सकते हो तो इंग्लिश में अगर तुम टूटा फूटा बोलोगे, अगर उस बंदे को थोड़ा सा आता है ना तो वो तुमको कर देगा रिप्लाई। हाँ सबको नहीं आता है तो ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश ही चाहिए। कॉर्पोरेट की जो बाहर की कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, उसको इंग्लिश में ही बोलना चाहिए, उसी लैंग्वेज में तुम कन्वर्स करोगे, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो द कंसर्न इज गुड, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इंग्लिश ही लैंग्वेज बचता है। और इसका रीजन भी जो है ना भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पता नहीं ये सीधा दिखेगा उल्टा दिखेगा, ये एक बुक है ब्रो,
पता है सीधा दिख रहा है हाँ guys? एक सीधा बार दिख रहा है, सीधा लाइव दिख में रहा है, चेक करना। सीधा दिख रहा है। हाँ, ये जो है भाई मतलब काफी स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक माना जाता है। अगर लोग किसी को पढ़ना हो तो पढ़ भी लेना गाइस। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन है शेखर बंदोपाध्याय का। इसमें पता है भाई 7 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम ही है मेनी वॉइसेस ऑफ अ नेशन। यानी जब ये सब सारा चीज बन रहा था, ठीक है, एंड टाइम पे था भाई। यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट अब क्रॉस हो चुका है, आ रहा है 42 से लेके 47 के बीच का फेज जो है, जितना भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हो सकता था इंडियन पॉपुलेशन का, वो लोग सबको जोर दिलवा दिया। सब अब पावर में है, सबका अपना अपना आइडेंटिटी के लिए लड़ गए लोग, ठीक है। यहाँ पे नॉन ब्राह्मण या दलित प्रोटेस्ट या फिर मुस्लिम एलियनेशन या फिर वर्किंग क्लास मूवमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन, सबको वो लोग एकदम आग लगा गया, ठीक है। तो ये जितना जो पार्टीज बने भाई, द्रविड़ मुनत्र कज़गम या फिर करगम उनका प्रोनाउंसिएशन आता है, उसी वजह से है। इंग्लिश जो है ना वो बन गया है भाई उनका हिस्ट्री के ही वजह से। जो कॉलोनियल मेडिएवल एज रह गया, अब क्या ही करोगे। हाँ, भले आज के टाइम पे कि ब्रिटेन अगर हेड ऑन इंडिया से लड़ गया तो साला वो कुछ दिन ही टिक पाएगा, कुछ दिन सिर्फ कुछ दिन। सिर्फ कुछ दिन। भाई हाँ। भाई भाई कैसे लड़ेगा भाई, वो तो खुद इंडियन बना हुआ है, इसमें 60-70% तो इंडियन ही है आज के टाइम पे ब्रिटिश। चलो लड़ भी गया अगर मान के चलो सब कुछ करके भाई, ब्रिटेन का जो मिलिट्री है ना, वो इंडिया के जो मिलिट्री है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ब्रिटेन आज के टाइम फट में जाएगा भाई, फट जाएगा। हमको सही बताएं, ऐसा कोई ये भी नहीं समझ में आया कि ब्रिटेन के पास मिलिट्री है भी मतलब वैसा पुलिस छोड़ छाड़ के। भाई देखो पता है, इंडिया से एक चीज डरने का सब बाकी कंट्रीज के पास रीजन ये आता है ना, कि अगर लड़ाई पागलपन के हद तक हुआ कि लाइक एकदम अब झोंक देना है सब चीज, तो इंडिया बहुत देर तक स्टैंड कर जाएगा। क्योंकि जब बात आती है ना भाई कि कितना तुम दे सकने के लिए तैयार हो, सैक्रिफाइस, जो इन्फिनिटी वॉर में बोलता भी है ना भाई कि हमारे पास खून है, वी हैव ब्लड टू स्पेयर, हाँ, we have तो blood बोलते to spare। देखते हैं कितना है। तो वो होता भाई एकदम जंग का आखिरी लिमिट, पागलपन वाला, कि हम अब पूरा आबादी अपना झोंकने को तैयार हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि अगर वो कंस्क्रिप्शन चालू कर दे कि इतना एज के ऊपर जितना आदमी है सब कोई चलो तो बे आर्मी में, एक ही झटके में इंडिया का स्टैंडिंग आर्मी 64 से 68 करोड़ का रहेगा ठीक है तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा, इंग्लैंड कितना दिन लड़ेगा अगर वो आ जाए पागलपन के हद तक। तुम्हारा क्या ही पॉपुलेशन है भाई, क्या ही तुम आर्मी खड़ा कर लोगे उसमें भी सब बटा हुआ है। हम लोग टॉपिक से बहुत भटक गए हैं भाई। हाँ, ठीक है, वापस से आते हैं ठीक है, coming back to topic। कहाँ उसका था एक्सटेंड टुक्शन वाला बातें हम लोग कर रहे थे। कमिंग बैक टू टॉपिक, द पॉइंट हियर प्रशांत इज, वही बोला था अपना, बताओ भाई हाँ। तुमको डंकी का कैसा था भाई, कैसा लगा ट्रेलर? डंकी भाई देखो, हम तो बोले ना कि हमको सही में थोड़ा सा मतलब, लोग बोल रहे भाई 2 हफ्ते रुक जाओ, भाई मैं खुद चाहूंगा डंकी हिट हो जाए। लेकिन इसका जो अब आ जा रहा है भाई, हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि शाहरुख खान का बुढ़ापा वाला भी दिखाएंगे। वो इसी ट्रेलर में दिखाया गया, हाँ, लास्ट जो में दौड़ दिखाता रहा है था। भाई हरदयाल सिंह। हाँ, क्या मैं भाई हम बताएंगे, ये 3 एक्ट बन जा रहा है। और अगर मूवी 245 से नीचे का कुछ भी रहा, ठीक है, तो किसी ना किसी एक एक्ट के साथ जो है भाई वो थोड़ा सा लगेगा कि इनजस्टिस हुआ है, या कोई ना कोई एक एक्ट जरूर फीका पड़ेगा। और हमको जहां तक लग रहा है, अगर ऐसा कम लेंथ का हुआ 245 से नीचे का, तो जो एक्ट कम मतलब फीका पड़ेगा भाई वो है इनिशियल वाला। भाई 240 का है ऑफिशियल रन, अभी मतलब 240 है देखा ना, 240 ठीक है। ऑफिशियल रन। एक हाँ, मिनट एक मिनट, तो 2 टाइम अच्छा आवर है, 40 टाइम सही मिनट है। ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, फिर रन टाइम ओके है। रन टाइम रन सही टाइम है, हाँ ठीक रन है। टाइम सही है। हाँ, तो वही है। और ये तीनों एक्ट में भाई, क्योंकि देखिए फाइनल एक्ट तो तगड़ा रखना जरूरी है, क्योंकि राजकुमार हिरानी का हर मूवी एंड हुआ है भाई कि हम एंडिंग इतना हाई नोट पे करेंगे कि तुमको इनिशियल का जो वीकनेस है वो भूल जाओगे भाई, है ना। ऐसा कह चीज पे सकते ले हो, जाके कह सकते छोड़ो हो। कि लोग वहां से अपना ओपिनियन बना दे, पूरा को वो देखने भी ना जाए ऐसा मूवी कि कैसा रहा वो। तो एंडिंग तो हाई नोट में रखना है भाई। हरदयाल सिंह का क्या रहेगा फिर जर्नी, क्या वो लोगों को वैसा दिलवा पाता है या नहीं पाता है क्या, या फिर लोगों के सपनों की कीमत बस जान गंवाना ही बना रह जाएगा, उसको स्ट्रांग देना पड़ेगा। और डंकी रूट वाला तो एक्ट वो स्ट्रांग रखना ही है भाई। वो वो तो स्ट्रांग नहीं हुआ हार्ट तो फिर ब्रेकिंग साला रहेगा मूवी का बैकबोन चला गया। भाई, वो तो जो हार्ट ब्रेकिंग रहेगा इनिशियल, ना।
बिल्कुल इनिशियल ही जो जाएगा भाई फिर, और हमको लग रहा है वो अग्रीएबल उतना नहीं रहेगा, आपको बस खुद को अग्री करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई जान दांव पे लगा रहे हैं, लगाने दो एज अ एक ये भी मूवी। है कि राजकुमार हिरानी का यही स्ट्रेंथ ही है कि देखो वो जो भी बनाता है ना मूवीज, उसमें बहुत लॉजिकल चीज, अगर तुम लॉजिकल पॉइंट से देखोगे ना तो तुम पकड़ लोगे उसके मूवी को बहुत, कि साला ये बहुत उल्टा सीधा चीज बता रहा है करके। हाँ हाँ बट उसका स्ट्रेंथ ही यही है ना कि वो इतना इमोशंस भर देता है ना मूवी के अंदर कि हाँ तुम्हारा हाँ, लॉजिक एंडिंग जाते वही जाते। ऐसा तुम फेंकोगे बाहर अबे और भाई तुम कैरेक्टर से जुड़ जाओगे पूरा। तो डंकी अगर मूवी डंकी में सॉरी भी ऐसा होता है तो आई थिंक डंकी विल बी अ गुड मूवी, क्योंकि सबको फिर पसंद आ जाएगा, इमोशनली लोग कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन भाई ट्रेलर देख के मेरा कहना है कि मेरे को वो इमोशन नहीं बना, मेरे को अभी तक नहीं थोड़ा ट्रेलर डाउट में हो तो गया, नहीं है थोड़ा भाई। डाउट होने लग गया है मेरे को। भाई अभी जब तुम बता रहे थे ना कि मतलब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाओगे भाई, पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत चीज नजर आएगी। तो अभी देख लो भाई, थ्री इडियट मूवी को आज बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये सीन कॉपी है, ये सीन अरे कॉपी थ्री है, ये कैसे इडियट तो पॉसिबल बहुत है कि नहीं? लेकिन भाई ओवरऑल अगर देखो ओपी तुम, दिखाया है। सुन तो लो, अगर ओवरऑल देखोगे तो मूवी आखिर में एक मैसेज दी है कि नहीं, एक इमोशनल टच दिया। और भाई वो मूवी कितना मतलब इम्पैक्टफुल रहा सोसाइटी के लिए, वो आज भी सबको पता है कि नहीं भाई? फॉर एग्जाम्पल देखो एक कमेंट आया है, राजकुमार हिरानी का ही संजू का याद है टीजर था, वो कितना इम्पैक्टफुल था। मतलब टीजर देखते ही, ट्रेलर देखते ही मन में आ गया था कि साला ये मूवी तो देखना है भाई, मतलब देखना भले है ही वाइट देखना वॉश कर रहा था इमेज को एंड ऑल दैट, लेकिन वो आया नहीं कर डंकी दिया के साथ। कर दिया। और पता है भाई एक चीज कभी नोटिस किए होगे, राजकुमार हिरानी का अगर हम बोलें भाई, यहीं पे लाइव एग्जांपल दिखा देते कि राजकुमार हिरानी की जो मूवीज हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। ठीक है, हमको मुन्ना भाई मूवी के बारे में कुछ बताओ तो भाई अशरफ, मुन्ना भाई एमबीबीएस बोलते क्या याद आया सबसे पहला चीज दिमाग में? हंस के डायलॉग्स, उसके हंसी, अगर और एमबीबीएस का ये नाम लोगे भाई, सर्किट। ये हाँ सर्किट, हाँ बिल्कुल। हाँ कभी दिमाग में क्या ये आया कि क्या मैसेज देना चाहे या फिर वो मूवी कैसा था? नहीं, राजकुमार हिरानी का पैटर्न ही वही है भाई कि हम तुमको कैरेक्टर्स दे रहे हैं। हम्म हाँ, अगर हम बोलेंगे भाई थ्री इडियट के बारे में क्या आता है तो रैंचो के डायलॉग्स याद आएंगे। हम्म बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तुम्हें कभी ये याद नहीं आएगा कि साला वो कौन से डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग में था भाई। ठीक है, वो इन्वर्टर याद नहीं बनाता है। था पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक लेके चल रहा है, बुक मैकेनिकल इंजीनियर का लेके चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन इंडक्शन मोटर पे पूछा जा रहा है। तो ये सब चीजें आएंगे ही नहीं दिमाग में कभी भी। हाँ ठीक है, आता क्या है भाई सिर्फ कैरेक्टर, तुमको डायलॉग्स याद आएंगे, उसका स्टाइल याद आएगा। ठीक है, यही सब चीज याद आता है और उस पे तो बेच देगा भाई ये बंदा मूवी, डंकी तो एग्री। उस चीज पे कर ही जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड वही आएगा कि एज अ मूवी हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे उतरेंगे तो ही कुछ बात करते रह पाएंगे, लेकिन जब कहा जाएगा भाई कि क्या मूवी जैसा एम से बनाया गया वो चल रहा है, सबको यूनानिमसली एग्री कर जाएगा भाई चल तो रहा है, उस पे कोई ये नहीं कर पाएगा। कोई ना, बिल्कुल तो सही। डंकी भी वैसा ही, और होप सो रहे भाई, ताकि एटलीस्ट